दिलाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये सब अशुभ मन वचन काय है। कटु वचन बोलना, असभ्य वचन बोलना, है ना, किसी के मारने का सोचना, ईर्ष्या करना, ये सब क्या है ना, ये सब चीजें जब आप मन में कर पालते हो तो ये सब अशुभ मन वचन काय है। तो जब आप किसी से जल रहे हो, किसी को गलत बोल रहे हो, किसी के लिए गलत कर रहे हो, तो उस समय किसका आश्रय हो रहा है आपको? पाप का। और इसके अपोजिट कर रहे हो तो पुण्य का आश्रय हो रहा है। ठीक है। तो आपका पाप और आपका पुण्य किसके हाथ में है? कौन कंट्रोल कर रहा है ना? ये आप आपके स्वयं यहाँ। कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है। तो इसकी डोर जो है वो आपके पास ही है। ठीक है। तो आप खुद अपना भविष्य अपने कर्मों को बांधते हैं और उसका फल भोगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आश्रव जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक मिनट में लैपटॉप को जरा चार्जर से कनेक्ट कर। तब तक मैं सूत्र बोलता हूँ, आप लोग सूत्र बोलना। ठीक है, शुद्ध बोलने की कोशिश करना। स कषाया कषाययो सांप्रदायिक ईर्या पथयो। बोलिए सूत्र। स कषाया कषाययो सांप्रदायिक ईर्या पथयो। कषाया कषाययो सांप्रदायिके सांप्रदायिके रिया पथयोः। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। देखिए इसका अर्थ समझते हैं अपन। आश्रव के दो भेद है, मैं आपको पहले ही समझाता हूँ सूत्र क्लियर करने से पहले। दो भेद कौन कौन से हैं? सांप्रदायिक और ईर्यापथ। दो प्रकार के आश्रव होते हैं। ठीक है। कौन कौन से दो प्रकार के आश्रव होते हैं? सांप्रदायिक आश्रव और ईर्यापथ आश्रव। आप लोगों ने कभी सुना है कि अरिहंत परमेष्टि को 13वें गुणस्थान में भी कर्मों का आश्रव होता है? सुना है कभी प्रवचन में इधर उधर, या नहीं सुना? अब सुन लीजिए। तो अरिहंत परमेष्टि को, माने जब वे अरिहंत हैं, 13वें गुणस्थान में हैं ना, तब भी उनको कर्मों का आश्रय होता है। भैया आप ये क्या कह रहे हो, कर्मों का आश्रय होता है? हाँ हाँ, तो डर क्यों रहे हो? मैं सिर्फ यही तो कह रहा हूँ, कर्मों का आश्रय होता है, कर्मों का बंध नहीं होता। दो अलग अलग चीजें हैं। तो बंध होना नहीं होना ये क्या है? ये दो प्रकार का आश्रय क्या है? तो देखो, दो प्रकार का आश्रय मतलब होता है, एक सांप्रदायिक आश्रय और एक ईर्यापथ आश्रय। क्या अंतर है बता देते हैं आपको। सकषाय और अकषाय। एक स माने सहित है, किसके सहित है? कषाय सहित। और एक कैसा है? कषाय रहित। ख्याल में आ रहा है? तो जो कषाय सहित आश्रय है वो कौन सा होगा बताओ? सांप्रदायिक। सांप्रदायिक। कैसे पता है आपको राष्ट्रीय जी? फर्स्ट गेस वर्ड किया। स कषाय है और उधर भी हाँ, फर्स्ट सांप्रदायिक है। हाँ। तो यहाँ सबसे क्रम से। पहले स कषाय है ना, तो इसलिए सबसे पहले यहाँ कौन सा होगा? ये सांप्रदायिक से होगा। फिर दूसरा अकषाय है ना, तो इसलिए इसका संबंध किससे होगा? इससे होगा। ठीक है। तो स कषाय, जो कषाय सहित आश्रव होता है उसको कहते हैं सांप्रदायिक आश्रव, और जो कषाय रहित आश्रव होता है उसको कहते हैं ईर्यापथ आश्रव। तो अरिहंत परमेष्टि को कौन सा आश्रव होता है? ईर्यापथ। कषाय रहित, ईर्यापथ। कषाय रहित। इसका मतलब क्या कि कर्म आते तो हैं लेकिन आत्मा से बंधते नहीं है। क्यों नहीं बंधते? क्योंकि कषाय नहीं है, बांधने के लिए कषाय चाहिए। ठीक है। तो मन वचन काय, तो क्योंकि 13वें गुणस्थान का अगर आप लोगों को नाम पता हो तो नाम ही है। अच्छा, जानते हैं आप लोग क्या नाम है 13वें गुणस्थान का? नो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सूक्ष्म सही। सांप्रदायिक। नहीं नहीं, नहीं ये, सहयोगी केवल ही अयोगी केवल। हाँ, सूक्ष्म सांप्रदाय तो 10वें गुणस्थान का है। सयोग केवली ये 13वें गुणस्थान का है। अयोग केवली 14वें गुणस्थान। अयोग केवल। सयोग मैं आपको किससे वो बता, सयोग योग सहित है। और योग क्या है? मन वचन का है।
और मन वचन काया के निमित्त से क्या होता है? आश्रव होता है। ये अभी आप लोग को पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? तो अरिहंत परमेष्ठी जो 13वें गुण स्थान में हैं, उनके योग के सद्भाव से कर्मों का आश्रव होता है। और वो जो कर्म आते हैं उसको बोलते हैं ईर्यापथ आश्रव। और इन जनरल दुनिया में सभी लोगों को जो कषाय सहित होने पर कर्म आते हैं, उनका वह जो आश्रव है वो क्या कहलाता है? सांपरिक। सांप्रदायिक। सांप्रदायिक नहीं, सांपर ओके सांप्रदायिक। सांपरायण। ठीक है। तो इरियापथ और सांप्रायिक, अथवा सांप्रायिक आश्रव और इरियापथ आश्रव। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर उस आश्रव के दो भेद हैं, ये ध्यान रखिए। सांप्रायिक आश्रव जो कषाय सहित है, इरियापथ आश्रव जो कषाय रहित है। कषाय क्या होता है बताइए? क्रोध मान माया लोभ, जिससे लोभ। संसार में परिभ्रमण बढ़ता है। क्रोध मान माया लोभ। क्रोध मान माया लोभ कषाय हैं कि कषाय के भेद हैं? भेद। कषाय क्या है? पर वो जनरली वही आता है, वो कषाय बोलते हैं, क्रोध मान माया तो भी आता लेकिन अब आप लोग जनरल नहीं हो। है। हाँ, जिससे संसार में परिभ्रमण बढ़ता है। अशुभ भाव बढ़ते हैं, अशुभ योग होता वो है। तो मिथ्यात्व से भी बढ़ता है, वो तो पाप से भी बढ़ता है, वो तो अविरति से भी बढ़ता है। क्या ये सब कषाय हैं? नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कषाय का मतलब होता है जो क्रश करे। इंग्लिश वाला क्रश नहीं, ये संस्कृत वाला क्रश है। ठीक है। इंग्लिश में भी क्रश के दो मीनिंग हैं। ठीक है, एक तो वो बिल्कुल क्रश द बॉटल वाला है ना, बिल्कुल तोड़ मोड़ देने वाला क्रश अलग है। और फिर वो दूसरा जो अलग लैंग्वेज में है ना, वो तो आप सभी जानते ही हैं। चलो, तो ये इंग्लिश वाला नहीं है, ये ये संस्कृत वाला है। मैं लिख देता हूँ ये क्रश। ये क्या होता है? जो क्रश करे उसे कहते हैं कषाय। क्रश करे माने कसे। कसना समझते हो? जैसे शरीर को आप बांध दिया जाए तो शरीर कसता है तो दुख होता है ना। ऐसे ही जो हमारी आत्मा को कसता है उसे बोलते हैं कषाय। जो हमारी आत्मा को कसे, दुख दे, उसे कहते हैं कषाय। ठीक है, ये कषाय की डेफिनेशन आप लोग याद रखिएगा। कषाय जो आत्मा को कसे, दुख दे, उसको कहते हैं कषाय। और उस कषाय के चार भेद हैं: क्रोध मान माया लोभ। फिर उसके अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान आवरण, प्रत्याख्यान आवरण संजनन आदि रूप से भी ये चार चार भेद हैं। और फिर हास्य रति अरति आदि, ये सब नौ कषाय हैं। चलो कोई बात नहीं, घबराइए मत, अभी कुछ नहीं पढ़ना है इसमें से, आगे पढ़ेंगे। अब हम पांचवें सूत्र को और बढ़ते हैं। इस सूत्र में कुछ अंतर नहीं है, बट थोड़ा सा अंतर हमें दोनों एडिशंस में देखने को मिल जाता है। सिर्फ नाम का, नाम आगे पीछे आपको देखने को मिलेंगे, वो कोई नहीं, लेकिन सूत्र पूरा एक ही है। इंद्रिय कषाय वृत्त या इंद्रिय कषाय अवृत्त क्रिया पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। ये सब किसके भेद हैं? पूर्वस्य भेदा, पूर्व के भेद हैं। पूर्व मतलब क्या? वही कषाय। 11। पहले का सूत्र, इससे पहले का सूत्र। सम, हाँ, इससे सांप्रदायिक पहले का सूत्र आश्रव, नहीं, इरापत आश्रव। इससे पहले के सूत्र में जो पहले पे है ओके, आश्रव के दो सांपरिक। भेद इसमें, संप्रदाय। वो कौन सा सांप्रदायिक है? और संप्रदाय। सांपरिक। सांप्रदायिक। बहुत अच्छा। इसका मतलब अब यहाँ पे सांप्रदायिक आश्रव के भेद बता रहे हैं। कौन कौन से हैं? इंद्रिय, फिर कषाय, इंद्रिय, कषाय, अवृत और क्रिया, चार चीजें हैं। अब इनके भेद कितने कितने हैं? पंच। तो पांच भेद किसके होंगे बताइए? इंद्रिय। जानते ही हैं, इंद्रिया, सेकंड चैप्टर में पढ़ाया आप लोगों को। इंद्रिय। इंद्रिय के चतुः, पांच भेद। चार भेद किसके हैं? इंद्रिया कषाय। पंच इंद्रिय।
सेकंड नंबर पे कषाय है, उसके हैं पंच। लिविंग फॉर्म मतलब लिविंग फॉर्म। पांच महाव्रत। लाइक लेकिन यहाँ व्रतों की चर्चा नहीं है, किसकी चर्चा है? आप देखो कषाया बड़ा आ है ना, कषाय अवृत। तो हाँ अवृत कितने हैं? वो भी 5 हैं। क्रिया, क्रिया पांच। कितने, क्रिया के कितने भेद है? पंच विंशति। विंशति माने 20, पंच माने 5, 20 और 5 कितने पांच होते हैं? 25। 25। तो 25 क्रिया। ये संख्या पूर्व से भेदा, ये जो संख्या है ये किसके हैं क्रम से? पूर्व के भेद है। माने सांप्रदायिक आश्रव जो है, उस सांप्रदायिक आश्रव के इंद्रिय, कषाय, अवृत और क्रिया, इस माध्यम से सांप्रदायिक आश्रव होता है। ठीक है। इस सूत्र में काफी डिटेलिंग है, वो आप रहने दीजिए अभी, वो आप लोगों के लिए ज्यादा हो जाएगा। 25 क्रियाओं को फिर उसको याद रखना एक एक का, वो अभी आप लोगों के लिए रहने देते हैं। तो ये पंचविंशति का मतलब 25, विंशति 5 and 20। 25। विंशति माने 20, एक विंशति, द्वे विंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति। चलिए अंतिम सूत्र पढ़ लीजिए आज का। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, बहुत अच्छा सूत्र है, इससे आप लोगों को भी बहुत क्लैरिटी आएगी। अच्छा एक बात बताइए, आप सभी लोग क्लास में है ना? है कि नहीं है? हाँ या ना बताइए। यस सर। हाँ सर। हाँ है। आप लोग यस सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? यस सुन रहे। सुन। हाँ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। आ आया रहा है। है। ठीक है। अब मेरा अगला प्रश्न, तो क्या आप सभी लोग जो एक ही क्लास को सुन रहे हो, है ना, एक ही समय पे सुन रहे हो और अच्छे से समझ रहे हो, क्या आप सबको एक जैसे ही कर्मों का आश्रव और बंद हो रहा है? नहीं। नहीं। क्यों? एक ही तो क्लास, मैंने आप लोग अलग अलग को थोड़ा ना सुन रहे हो, एक ही क्रिया कर रहे हो ना, एक ही काम कर रहे हो। लेकिन सर जैसे कि कुछ कुछ कर्म ऐसे होंगे which will inhibit us from gaining knowledge. So we are like we have taken this birth and we've come. If we are here in this time and age, then we are all equal as living forms. But based on our karmas, we are absorbing only as much as we can. ठीक है, ये तो हो गया व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग इन अ क्लास। ठीक है, इट्स अ हाँ डिफरेंट थिंग, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। ठीक है, उसका कारण आपका अपना अपना कर्म है। ठीक है, ट्रू एक्सप्लेनेशन। बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये था कि अब जो आप नया कर्मा बॉन्डेज कर रहे हो, वो सबका इक्वल है कि नहीं? ये तो सब प्रीवियस वाले, नहीं, ये सब पुराना चैप्टर है। नहीं है सर। सर अब नहीं तो है। सब एक ही क्लास में सुन रहे हो ना, एक ही चीज को समझ यस रहे हो ना, एक ही सूत्र को समझ रहे हो ना, और आपने सबने बोला भी कि हाँ हम समझ रहे हैं, समझ में आ रहा होगा होपफुली। तो अब जो आपको ये सब सर समझ में आ रहा है, एक ही क्लास में है, फिर भी सबको एक जैसा बंद नहीं हो रहा, एक जैसा आश्रम नहीं हो रहा। नहीं तब सर। हम कितनी इंटेंसिटी से ग्रहण नहीं कर सर। रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है ना। सुनते वक्त हाँ। हमारे भाव किस तरह से डिफरेंट हाँ डिफरेंट से होंगे, सबके अंदर मन समझने अलग में, अलग, सुनने में। यस। हम्म हम्म। उस टाइम पे मन अच्छा, में हमारे अलग अलग विचार आए होंगे, एक जैसे विचार तो आए नहीं होंगे। इसलिए बिल्कुल बस सही। कि अगर इंटेंसिटी एक से जैसे विचार हमने भी आ गए होते, एक जैसे मन पूरा कंडीशन सारी एक जैसी हो सुना। जाती, तो उस केस में सबको एक जैसे आश्रय हो जाता। देखो हाँ, हम्म। बिल्कुल सही। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि आप लोग सब लोग चेक करो, क्या आप सबके मन वचन काहे सेम है? ये बहुत इजी, नहीं। आपको नहीं। आश्रव डिफाइन करना है ना। तो एक ही क्लास को पढ़ते वक्त क्या आप सबके मन वचन काहे सेम है? बताओ। नहीं। नहीं है? आप देखो ना, 4 लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं, 4 लोग नहीं ऑन करके बैठे हैं।
ये काया की चेष्टा अलग अलग है ना सबकी। हाँ यस सर। ठीक है, कोई प्रश्न बोलने पे जवाब देता है, कोई नहीं देता है, ये चेष्टा अलग अलग है। मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है तो भी किसी को कोई परवाह नहीं है, कोई कह रहा हाँ हाँ सर आ रहा है आ रहा है। अब दोनों में मैंने ये प्रैक्टिकली लेवल पे आपको समझा रहा हूँ। कोई बीच बीच में खाना बनाने जाता होगा वीडियो ऑफ करके, कोई अपने गेस्ट अटेंड कर लेता होगा, कोई दो चार कामों में और निपटा देता होगा। चलो क्लास है, स्वेटर वेटर निकालो बुन लें, लाओ ये काम कर लें, लाओ तब तक बर्तन मांज लें, लाओ तब तक आराम कर लें। अब देख पा रहे हो मैंने सबकी काया की चेष्टा अलग अलग हो रही है। ठीक है, आप जो सुन, अब देखो काया की चेष्टा अलग अलग हो रही है, आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो। ठीक है, कंसंट्रेशन डगमगा रहा है, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, कम सुन रहे हो ज्यादा सुन रहे हो। उस सुनने से आपके परिणामों में भी अंतर आ रहा है, क्योंकि जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी उतनी ज्यादा आपके परिणाम अच्छे होंगे, और जितना ज्यादा आप ध्यान नहीं दोगे ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है चलो आगे क्या करना है, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, ये कर लेंगे वो कर। अब आप देखो वो आपके मन में भी अफेक्ट कर रहा है। मैं जब पूछूंगा तो आप आंसर नहीं दे पाओगे, बोल नहीं पाओगे, इधर उधर कुछ बोलोगे, वो वचनों में भी अफेक्ट करेगा, वो काया में भी। आप भले ही सब लोग एक ही क्लास सुन रहे हो, लेकिन फिर भी सबका समान मन वचन काय नहीं है। इस वजह से आपके समान कर्मों का आश्रव नहीं है, इसलिए आप सबके समान कर्मों का बंध भी नहीं है। अब समझ में आया? तो एक जैसी क्रिया करने के बावजूद भी एक जैसा कर्म का बंध नहीं होता सबको। आप हम सब लोग मिल करके अलग अलग व्यक्तियों को हजार हजार रुपए का दान दें, तो भी हम लोगों को एक जैसा कर्म का बंध नहीं होगा। आप भी अपने घर से 25 रोटी बना के लाओ, मैं भी अपने घर से 25 रोटी बना के लाऊं, हम सब लोग गरीबों को बांटेंगे तो भी एक जैसा कर्मों का बंध नहीं होगा। आप ये समझ पा रहे हो? हम सब लोग एक ही समव शरण में बैठ करके भगवान की वाणी को सुन रहे होंगे, और फिर भी एक जैसे कर्मों का बंध नहीं कर रहे होंगे। एक ही जैसा व्रत करने के बाद, अब आप सब पे लगाओ, एक ही जैसे व्रत करने के बावजूद भी आपने भी व्रत रखा, दूसरे ने भी व्रत रखा, तो भी एक जैसे कर्म का बंधन। आपने भी संयम का पालन किया, उस वो भी संयम का पालन, फिर भी एक जैसा नहीं होगा। चाहे व्रत हो, चाहे संयम हो, चाहे क्रिया हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे तप हो, चाहे अनशन हो, अवमोदर्य हो, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, विविक्त शय्यासन, कोई भी कितने ही तप हो, एक जैसी क्रिया होने के बावजूद भी एक जैसे कर्म का आश्रय बंद नहीं होता। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ आगे, आज तो नहीं कल ही बताऊंगा, फिर अब तो भूमिका बनाने में ज्यादा टाइम ले लिया मैंने। अब ये जो चीज है ना, अब मैं आप कल की क्लास में ये पढ़ाने वाला हूँ कि वो क्या चीज है जो अफेक्ट करती है हम सबके कर्मों के आश्रय और बंध को। वो क्या फैक्टर है विच इज अफेक्टिंग द कर्मा बॉन्डेज ऑफ ईच एंड एवरी वन। वो फैक्टर क्या होता है जो हम सबको अलग अलग कर्मों के आश्रय और बंध का कारण बनता है। एक तो मैंने आपको बता दिया मन वचन का है, ठीक है, ये तो आपकी प्रीवियस नॉलेज के आधार पे था। अब कुछ उमा स्वाति आचार्य नया बता रहे हैं, वो नया बता रहे हैं, उन फैक्टर्स को बता रहे हैं जो हमारे कर्मा के आश्रय और बंध को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ में आएगा, अभी आज का समझ में आया हो, कल का भी समझ में आएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 6th चैप्टर बहुत अच्छा है, ये जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ना, ये बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत एप्लीकेशन है, बहुत कुछ आप समझ सकते हो, नई अंडरस्टैंडिंग, और अपने जीवन में फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो आज तो अपना टाइम हो गया है, शेष चर्चा अपन कल कर लेंगे। अरे बता तो दीजिए सर, क्या नया बता रहे थे? थोड़ा हिंट क्या? तो दे दी। वो अभी कल बोल रहे बताएंगे थे ना ना कि फैक्टर्स, कल आएंगे। नेक्स्ट सूत्र में है, मैं नहीं बता रहा था, उमा स्वाति आचार्य बता रहे हैं आज। हाँ वही। नेक्स्ट सूत्र में आएगा, अभी समय नहीं है ना, मैं फिर उसको पूरा अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाऊंगा, इसलिए। और आप लोगों का भी टेस्ट है, आप लोगों को भी लगेगा सर हमारे टेस्ट के दिन हमें क्लास पढ़ा रहे हैं या तो पढ़ा टेस्ट रहे की डेट हैं। फाइनल कर लीजिएगा ना। तो हाँ, डेट कब कब होगी? 30 फाइनल है, और आप तो लोग, यही टाइम पे? हाँ अपनी क्लास के टाइम पे ही रहेगा, सेम पैटर्न है, वही 20 MCQ है, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हैं, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है, फिफ्थ भी देना है क्या? नहीं नहीं है सर, आप सर, लोगों को? फर्स्ट फर्स्ट और और सेकंड सेकंड बस। बस। ठीक,
फर्स्ट और सेकंड चैप्टर भी आएगा, और ऑथर के बारे में भी आएगा, और ऑथर के वर्क के बारे में भी आएगा, ग्रंथ और ग्रंथकर्ता के बारे Okay. में भी आएगा। ठीक है, ओके सर। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। 30 नवंबर को आप लोगों का 11 o'clock टेस्ट होगा। ओके, Okay, sir. चलिए, सभी को जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र हिंद। सर।